जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजुक्त। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक शब्द, इसको ध्यान से आप सुन लें। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक शब्द, इसके उपयोग के असमानता के विषय को लेकर उपस्थित हूं, क्योंकि अल्पसंख्यक शब्द निश्चित रूप से राजनीतिक कारणों से देश की सीमा को भी असुरक्षित कर दिया है और सामाजिक खाई भी लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। बहुसंख्यक शब्द, इसने तो हिंदुओं में जातिवाद को इतना गहरा कर दिया है कि हिंदुओं को देश के सीमा और अंदर के खतरे का बोध ही नहीं है। लोकसभा और विधानसभा के सीट भी इस तरह के जातिवाद प्रयोग से लगातार असुरक्षित हो रहा है, घिर रहा है, पर हिंदुओं को बोध ही नहीं है, क्योंकि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक शब्द ने अपने आप में पूरे देश को कई शंका दिए हुए है। और गंभीरता से इस विषय को सोचिए, क्योंकि पहली बार मैं ऐसे विषय को ला रहा हूं। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और पूरे विषय को भी गंभीरता से समझें। भारत में जितनी भी संवैधानिक हस्तियां हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, कानूनी महानुभाव हैं, सर्वोच्च न्यायिक संस्थाओं के हर महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मेरा एक आम नागरिक होने के नाते कुछ प्रश्न है, और ये प्रश्न देश का भी प्रश्न हो सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि ये अति गंभीर विषय है। जिस दिन भी ये आवाज कानों को छुए या कोई पहुंचाए, तो देश को मार्गदर्शन देने का कष्ट आप सभी जरूर करें। पुनः विषय को सुन लें। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक श्रोता लोगों से भी अनुरोध होगा कि वे पूरा विषय सुनकर खुद और राजनेताओं के साथ, संवैधानिक हस्तियों के साथ इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर स्पष्ट मंतव्य मांगे। हो सके तो कुछ लोग इस पर PIL भी दायर करें। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक शब्द या इसके क्रियान्वयन में काफी विरोधाभास है, जबरदस्त राजनीति का घालमेल और कानूनी ब्लंडर है। अनजाने में है या जानबूझकर, पता नहीं। इसी के खोज हेतु सभी के विचारार्थ मेरा यह विषय प्रस्तुत है। और अगर कुछ लोग PIL भी दायर करें, तो हर एंगल से मैं काफी बिंदुओं को बता सकता हूं और इसका फायदा देश के हर जनता को मिलेगा। अगर आप कोई सुझाव देना चाहें तो मेरे मेल ID anu.jyo12kumar@gmail.com पर भेज सकते हैं। पुनः मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर इस तरह के गंभीर मुद्दे पर ध्यान ही नहीं दिया है और न देना चाहेगा। देश को बेवकूफ बनाकर सब्सक्राइबर का इस्तेमाल करना ही उनका उद्देश्य अभी तक रहा है। मेरी कोशिश यह है कि देश में व्यवस्था हो, देश में के व्यवस्था में सुधार हो, और उस सुधार से ही मजबूत देश मिलेगा, मजबूत सत्ता पक्ष मिलेगा, मजबूत विपक्ष मिलेगा। उसके बाद ही गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, आतंक जैसे दानव कम हो सकते हैं। वरना किसी का औकात नहीं कि इस तरह के उलझन वाले राजनीति नियमों से किसी भी व्यक्ति को इन दानवों से मुक्ति दिला सके या इन दानवों को कम करवा सके। मुद्दा अल्पसंख्यक वर्ड शायद विध्वंसक आजादी के बाद लाया गया। आजाद भारत में जनसंख्या के मुताबिक अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक संविधान के माध्यम से या संसद के माध्यम से कानून के रूप में आया। जनगणना के मुताबिक हिंदू बहुसंख्यक थे, मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी अल्पसंख्यक। यानी अगर सीधा गणित के मुताबिक हम लोग सोचें तो 100 व्यक्तियों में से 75 हिंदू, 15 मुस्लिम, 4 सिख, 3 पारसी और बाकी के 3 रहे होंगे। यानी 75 हिंदू होने के नाते हिंदू बहुसंख्यक और बाकी लोग अल्पसंख्यक। वक्त के साथ हर बच्चा राजनीति स्वार्थ नीति से मुस्लिम को ही अल्पसंख्यक सुना और समझा।
बाकी के बारे में ज्यादा चर्चा होता ही नहीं है या जल्दी हुआ भी नहीं है। यानी जनगणना के मुताबिक मुस्लिम ही अल्पसंख्यक और हिंदू बहुसंख्यक देश में घोषित हुआ और इसी दोनों को लेकर आज की पूरी राजनीति है या विरोधाभास है। अब राजनीति के यू टर्न को समझने का कोशिश करते हैं। बहुसंख्यक आबादी यानी हिंदुओं पर आते हैं। अब राजनीति का मजा भी देखिए। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को परिभाषित करने वाले के अनजानी गलती या राजनीति चालाकी को समझिए। बहुसंख्यक यानी हिंदू में कई जाति को परिभाषित किया गया। कुछ जाति को अगड़ा बोला गया, कुछ जाति को पिछड़ा, कुछ को दलित और कुछ को अति पिछड़ा। यानी हिंदुओं में बहुसंख्यक होने के बावजूद जातिगत टुकड़ा हुआ। कोई भी जन्म लेते ही और अगड़ा और पिछड़ा कैसे हो जाता है, यह परिभाषा आज तक कोई नहीं बता पाया। योग्यता से अगड़ा या पिछड़ा का परिभाषा भी राजनीति ने बदल दिया। गरीब का कोई परिभाषा आज तक कोई राजनीतिक दल दे नहीं पाया, पर राजनीति ने जाति में जन्म लेते ही अगड़ा और पिछड़ा घोषित कर दिया और बच्चा बचपन से ही जाति विद्वेष में स्कूल गया, कॉलेज गया, नौकरी के लिए फॉर्म भरा। दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं, एक हिंदू बच्चा जब देश के पटल पर कदम रखा, देश के मिट्टी पर कदम रखा, तो उसको नंबर 1 पहले जाति और उसके बाद मिलने वाली सुविधा या असुविधा के बारे में जानकारी दी गई। नंबर 2, फिर वो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक सुविधा और असुविधा को जाना और उसकी जानकारी उसे दी गई। नंबर 3, दोनों ही सूरत में वो बच्चा प्रतियोगी जगहों पर पहुंचने के पहले ही कई शंका से घिर चुका है या घिर रहा है। खैर, इस मुद्दे पर किसी और एपिसोड में, पर सोचिए एक बच्चे का ग्रोथ किसने बर्बाद किया और क्यों बर्बाद किया। फिर छात्र राजनीति से उस बच्चे को देश नीति सिखाया गया या स्वार्थ नीति सिखाया गया। वो बच्चा आने वाले वक्त में या अपने भविष्य में देश नीति को प्रथम मानेगा या स्वार्थ नीति को मानेगा, क्योंकि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक राजनीति ने कई तरह का विरोधाभास खड़ा किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हिंदू यानी पूरी हिंदू जाति को बहुसंख्यक माना गया। राजनीति का अब एक गंदा चाल को समझिए। जातिगत जनगणना और पिछले कुछ महीनों से चुनाव का बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा। बिहार ने तो जाति का जनगणना भी कर दिया और किस जाति में कितने लोग हैं यह भी बता दिया। नीतीश बाबू ने तो रास्ता खोल दिया। पूरे चुनाव में राहुल गांधी और गठबंधन ने जातिगत जनगणना का ढोल पीट दिया। नारा भी बुलंद हो गया, जिसका जितना संख्या उसका उतना प्रतिनिधित्व और उसका उतना ही नौकरी। गजब। मजेदार सच, हिंदू जाति में जो बहुसंख्यक वो आरक्षण भी पाएंगे और सरकारी सुविधा भी इन लोगों के राजनीतिक घोषणा से। यानी यहां पर हिंदुओं में बहुसंख्यक को सुविधा मिल गई और जनसंख्या के मुताबिक अल्पसंख्यक सुविधा मुस्लिम को मिल गया। पीड़ादायक सच, हिंदू में जो अल्पसंख्यक वे लोग पुनः कुछ नहीं पाएंगे, ना कुछ उनको मिला, ना मिल पाएगा शायद। सरकारी सुविधा वैसे भी नहीं था, योग्यता भी भूल जाने को राजनीति विवश कर दी है और कर रही है। अब सरकार और न्यायिक संस्थाओं से प्रश्न वाजिब है या नहीं, ये आप सभी सोचें और इसे करें। मेरे हिसाब से ये प्रश्न अब वाजिब हो चुका है। नंबर 1, मुस्लिम जनगणना में कम था तो अल्पसंख्यक सुविधा आज तक पा रहा। सुविधा को बढ़ाने के लिए हर यत्न और प्रयत्न 90% राजनीतिक दल कम कर रहे हैं। तो अगर हिंदू में कोई जाति अल्पसंख्यक है तो उसको सुविधा क्यों नहीं दी जा सकती है। नंबर 2, अगर अल्पसंख्यक परिभाषा सही है तो हिंदुओं के जातिगत जनगणना में अल्पसंख्यक जातियों को क्या मिलेगा? क्या आरक्षण उनको भी मिलेगा? क्या सरकारी सुविधा मिलेगी या वो हर तरह से हाशिए पर रहेंगे? नंबर 3,
अल्पसंख्यक हिंदू जाति राजनीति के हाशिए पर चौतरफा क्यों घिरी हुई है? नंबर 4, मुस्लिम अल्पसंख्यक और हिंदू जाति में अल्पसंख्यक का विरोधाभास इस देश में क्यों विद्यमान है? सभी सोचें और सरकार के हर संस्था से प्रश्न करें। सरकार भी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को परिभाषित करे। अगर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक राजनीतिक कारणों से हैं तो इसको बदल दीजिए अब, और देश को यह करना होगा, इस गंदे राजनीति को बदलवाना होगा। सिर्फ गरीब अति गरीब पर बात हो, इनके शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात हो, जनगणना करके जनसंख्या सुधार पर बात हो, इनके अच्छे चिकित्सा पर बात हो। धर्म और जाति जनगणना ने सिर्फ और सिर्फ सामाजिक खाई दिया है, आतंक दिया है, नफरत दिया है, घृणा को कम करने के बदले ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया है। इनके लिए नंबर 1 अच्छे चिकित्सा, अच्छी शिक्षा, सामाजिक नियम के लिए योग्य और मेहनती दिमाग चाहिए। अतः इनको शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में योग शिक्षकों और योग चिकित्सकों का साथ दिलवाइए, योग प्रशासकों का साथ दिलवाइए। योग्य और मेहनती दिमाग ही हर धर्म या जाति से निकलकर मुख्य धारा से में जुड़ सकता है, और हर योग्यता का सम्मान निश्चित है, वो कोई जाति का मोहताज नहीं हो सकता है। नंबर 3, प्राइवेट शिक्षा और चिकित्सा का महंगाई को कम करवाने का एक ही उपाय है, यानी प्राइवेट शिक्षा और चिकित्सा में जो महंगाई है उसके लिए आप सरकारी जगहों पर योग्य लोगों का खोज करें और योग्य लोगों को लाने का नियम बनाएं। जबरदस्ती किसी को किसी जगह बैठाएंगे, और या जिस तरह से व्यवस्था चल रही है, भ्रष्टाचार कभी रुकने वाला नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा कारण यह मुद्दा है। जबरन धर्म और जाति आधारित सरकारी पैठ ने महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को जन्म दिया है और रफ्तार भी दिया है। अतः अल्पसंख्यक बहुसंख्यक राजनीति बंद हो। अगर ऐसा ही रहा तो अब हिंदू जाति अल्पसंख्यक को भी अल्पसंख्यक सुविधा मांगना चाहिए। हिंदू जाति का जातिवाद जनगणना अगर महत्वपूर्ण, तो हर जाति अब मुस्लिम के आबादी से कम है, तो मुस्लिम सुविधा को हिंदुओं में जनगणना के हिसाब से बांट दीजिए। क्या ये कर पाएंगे आप लोग? ये मांग अब हर हिंदू जाति को उठाना चाहिए। दो तरफा या दोहरा नीति ने हिंदुओं को बर्बाद किया है, और हिंदू बेवकूफ बनकर जातिवाद विष में उलझकर अपने भविष्य को, अपने पीढ़ी को कमजोर कर रहा है। असल में हिंदू को अल्पसंख्यक स्वार्थ राजनीति ने बनाया है। हिंदू स्वार्थ राजनीति का गुलाम आज तक है। अतः हिंदुओं को अब आजादी मांगनी होगी। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक वाली राजनीति से आजादी मांगनी होगी। अघोषित राजतंत्र वाले राजनीति से आजादी मांगनी होगी। गरीब को गरीब न मान, जातिवाद विष वाली राजनीति से आजादी मांगनी होगी। इसके बाद ही देश की सीमा पर बढ़ता हुआ खतरा भी आपको कम होता हुआ नजर आएगा। गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई भी कम होता हुआ नजर आएगा, और देश का भविष्य सुरक्षित होगा और देश मजबूत होगा। धन्यवाद।